बिल्कुल यतेंद्र, अगर आपको बता दें, आपको याद हो तो जब शराब के ठेके खुल रहे थे तो पटपड़गंज की महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया था, लगातार ये मांग की थी कि नए नए जो खुल रहे ठेके हैं उनको बंद किया जाए। महिलाएं मेरे साथ है और उनसे ही हम बात कर लेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से नए नए ठेके खुले, क्या आप लोगों को परेशानी हुई और क्या वो बंद हो पाए, क्या स्थिति है अभी? केजरीवाल आए तो थे कि हम जनता को पता नहीं कौन से भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं की सुरक्षा की बातें वो लंबी लंबी करते हैं। उन्होंने, अगर आप देखेंगे, शराब घोटाले की बात तो मैं अभी करूंगी ही। सबसे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि शराब घोटाले में उन्होंने महिलाओं की जो दुर्गति की है, आज के डेट पे वो बहला फुसला रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे और 21,000 रुपये देंगे। आप अभी, आपकी औकात 2 रुपये की नहीं रह गई है, इतने घोटाले आप कर चुके हैं। स्वाति मालेवाल जो आपके ही पार्टी की एक माननीय स्त्री थी, उसका सम्मान आप नहीं कर पाए और आप बात कर रहे हैं कि स्त्री सम्मान निधि आप देंगे। वो निधि आप लाएंगे कहाँ से, वो बताएं, और इलेक्शन से पहले कहाँ से लेके आएंगे। और ये सारी सम्मान की बातें क्यों आपको इलेक्शन के टाइम पे याद आती है? मैंने देखा आप लोग एक बॉटल भी लेकर आए थे, उस बॉटल में क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं? ये है केजरीवाल जी का महिलाओं, बच्चों और आदमियों, सब पूरी जनता के लिए सम्मान। ये तो फिर भी आपको बहुत साफ दिख रहा है, इससे बदतर पानी दिन ब दिन आता है। ये हर पूरे सप्ताह के पानी ऐसा है, किसी तरीके से बदबू इतनी होती है कि हम उस पानी को रख नहीं सकते। तो ये तो बॉटल दिखा रही है, शराब की बात हो रही है कि जिस तरीके से लगातार अभी एक कैग की रिपोर्ट भी आई है। तो आप लोग महिलाएं हैं, क्या परेशानी होती है? क्या यहाँ कितने नए ठेके खुले? ठेके तो हर 2 कदम पे खुले हुए हैं। आप स्टैंड पे जाओ, 2-4 दुकान के बाद आपको दूसरा नया ठेका दिखेगा। आज के टाइम पे 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, जो अभी युवा भी मतलब मैच्योर तक नहीं है, वो शराब पी रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं। बताओ उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, तो बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहे हैं? महिलाओं ने तो बताई, पुरुषों से भी जान लेते हैं। आप बताइए, एक शराब पर एक मुफ्त स्कीम चल रही थी। ठीक चल रही थी, हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था काफ़ी, और इसके चक्कर में, क्योंकि मेन इनका था कि घोटाला किया था इन्होंने, इनको तो पैसा ले रखा था मोटा, उनको शराब बेचना था, तभी तो इनको कमीशन मिलता। तो यहाँ तो शराब बेच के कमीशन की बात कह रहे हैं। रचना, हम आपके पास आएंगे। रचना, वापस हम आपके पास आ रहे हैं लौटकर। चर्चा लगातार हमारी चलती रहेगी सबसे बड़े दंगल में, लेकिन जब आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट आई, उसके बाद जब उसको अपोजिशन घेरने लगा तो खुद मुख्यमंत्री आतिशी सामने आई और उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप उल्टा लगा दिया। सुनिए क्या कहती हैं आतिशी। भारतीय जनता पार्टी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है, तभी सत्ता में रहने के बाद उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से, अलग अलग सरकारी ठेकों के माध्यम से शायद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आपने सुना, वो खुद को, अपने नेताओं को, अपने विधायकों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि खुद बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। फिलहाल मैं आपको अपनी सहयोगी प्रियंका के पास ले चलता हूं नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी विधानसभा से आते हैं। तो इस शराब घोटाले का वहां पर कितना जोर है या सच में वहां पर कोई असर नहीं है, ये प्रियंका बताएंगी। प्रियंका बताइए, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। महिलाएं यहाँ पर बहुत सारी हैं, मैं एक एक करके उनसे बात कर लूँगी। आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि जब दिल्ली में वो शराब नीति लागू हुई, एक के साथ एक शराब मिली, सबसे ज्यादा दिक्कत तो महिलाओं को ही रही उस वक्त। हाँ, सबसे ज्यादा महिलाओं को रही। क्या होता था उस दौरान? क्या होता, दारू पी के आते थे और घर में आके लड़ाई करते थे, हाँ। झगड़ा करते थे, और जब उन्होंने बंद कर दी तो फिर अपने घर से पीने लगे, अपने घर बर्बाद करने लगे। हाँ, और घर में खाने पीने की परेशानी आ गई। तो
आप लोगों ने उस वक्त जब एक के साथ एक शराब मिल रही थी, आप लोगों के घर में भी झगड़े होते थे? क्या होता था उस वक्त? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम, आप बस खड़ी हैं। मैडम, जब ये पूरी नीति चल रही थी, जब एक के साथ एक शराब फ्री की बात हो रही थी, आपको लगता है कि सबसे ज्यादा दंश महिलाओं ने झेला उसका? जी बिल्कुल, महिलाओं ने सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ और परेशानी और बच्चों ने झेली है। वो इसलिए कि जो इंसान एक बोतल के लिए इतना पैसा खर्च करता था, एक के साथ एक मिली उन्हें, तो उनको तो बल्ले ही बल्ले हो गई ना कि वो अपनी 4 दिन उस कोटे को चला रहे हैं और 4 दिन तक महिला और बच्चे परेशान हो रहे हैं। महिला और बच्चे क्यों परेशान होते थे, आप बताइए जरा। आप लोग की परेशानी कैसे बढ़ती थी अगर शराब मुफ्त मिल रही है तो? मुफ्त इसलिए शराब मिल रही इसलिए मुफ्त मिल रही इसलिए परेशानी नहीं है। हाँ। परेशानी ये है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे होकर हाँ। और गलत रास्ते पे चले गए। दारू पी के जब तो फ्री की पी, आज अपनी कमाई की पी रहे हैं। हाँ। घर में बीवी बच्चे रो रहे हैं। हाँ। माँ बहन रो रही थी, कलेसी तो है हमारे लिए। तो ये गलती तो किया है कि अच्छा किया उन्होंने। ठीक है, आप बताएं कि क्या होता था उस दौरान, क्योंकि आप लोग की तो खैर जो पूरा जे क्लस्टर है सरकारी घरों के आसपास है, पर फर्क पड़ता था? घरों में लड़ाइयाँ झगड़ियाँ बढ़ते थे, कुछ होता था ऐसा? झगड़े तो होते हैं, दारू पी के आगे झगड़े तो होते ही हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि शराब फ्री हुई आदमियों के लिए दिक्कतें बढ़ गई? और तो कोई बड़ी है। ठीक है, तो यतेंद्र, तमाम महिलाएं हैं जो साफ तौर पर बोल रही हैं कि दिक्कतें उनकी बहुत ज्यादा रही, और जब एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, मिलती आदमियों की थी, मार बिल्कुल प्रियंका, दिक्कतें ज्यादा रही हैं और कलेश होता ही है। बिल्कुल 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 कलेश होता है, क्योंकि एक पर एक बोतल फ्री मिल रही है। हमारे सहयोगी जावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, क्या तस्वीर है आपके पास? देखिए, शकूर बस्ती विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, 3 बार यहाँ से विधायक, 4थी बार इस बार यहाँ से फिर से मैदान में है। महिलाएं शकूर बस्ती झुग्गी की महिलाएं हमारे साथ हैं। अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे थे। झुग्गी बस्तियों का जो मुद्दा था उनसे बात करते हैं। ये बताइए, महिलाओं के लिए शराब घोटाला, जो कथित शराब घोटाला है, क्या वो मुद्दा है? क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? क्योंकि बीजेपी कहती है कि घोटाला हुआ है। फंसाया गया है सर, फंसाया गया है सर। बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाला हुआ है। फंसाया गया है सर। फंसाया गया है। आप बताइए, आप मानते हैं कि घोटाला हुआ है? दिक्कत हुई थी उस वक्त? नहीं, कुछ नहीं घोटाला किया, उनको फंसाया गया है। फंसाया गया है? हाँ, हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। हम लोग कैसे अच्छे हैं आपके लिए? अभी अरविंद केजरीवाल आए थे, आप मिले थे, क्या मुद्दा आपने उठाया? हम लोग के इसलिए अच्छे हैं, हम लोग के हर चीज की सुविधा है। बाथरूम बनाया, डिस्पेंसरी बना दिए हैं, ठिकाना दिए, 10 साल से हम लोग के साथ हेल्प किए हैं। तो कभी काफी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी भी थी अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पहुंचे थे, तो क्या लगता है कि दिल्ली में क्या आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर? बहुत अच्छा मुद्दा कर रखे, वो बहुत अच्छा संगठन कर रखे, लेडीज के लिए इतनी अच्छी कर रखे जो ताकि कोई सरकार को कह नहीं सकती। दे दिया, लाइट दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन उन पे शराब घोटाले के आरोप भी लगते हैं। झूठा बदनाम किया है। हम लोग बोल चुके हैं। देखिए, झुग्गी महिलाएं हैं, झुग्गी बस्ती की, कह रहे हैं कि फंसाया गया है। अलग अलग राय निकल कर आ रही है, हर तबके की अलग अलग राय है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो झुग्गी बस्ती में वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के वोटर्स को सिरे से खारिज कर रही है महिलाएं। जावेद, एक सवाल जरूर कीजिए कि जो ठेके जहां पर खुले हुए हैं, क्या वहां का वातावरण कैसा, क्या वो महिलाओं के लिए सेफ है? और एक बोतल पर एक बोतल जो फ्री मिल रही थी, उसका कितना असर उनके घर पर हुआ? देखिए, यहाँ पर झुग्गी बस्ती में हम मौजूद हैं और महिलाओं से बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल भी उठे थे। महिलाओं ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तो ऐसे में ये बताइए कि यहाँ पर कितनी दूरी पर कोई शराब का ठेका है यहाँ पर आसपास? सर है पंजाबी बात। तो कोई दिक्कत यहाँ की महिलाओं को कोई इससे होती है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये झूठा इल्जाम लगाया गया है केजरीवाल पे सर, ये गलत बात है। आप बताइए। ठीक है जावेद, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका हमको बुला रही है, प्रियंका के पास कुछ है, वो दिखाना चाहती हैं कुछ। प्रियंका, बताइए आप, क्या है आपके पास? मैं बस आपको चुनाव की वो तस्वीरें दिखाना चाह रही थी। क्या हो गया था यहाँ भी, क्या हुआ? हमारे सीएम आ रहे हैं, उनसे बोलिए सीएम कहाँ के हैं? केजरीवाल कौन सा सीएम है? वो तो जमानत बेल पे 420 शराब घोटाले में पकड़े गए सीएम किस बात के हैं? आप लोगों से मिलना ही तो आने चाह रहे होंगे। हम लोग जब 11 साल में वो नहीं आए, तो अब कैसे आ रहे हैं? एक करके बताइए। 11 साल के अंदर वो नहीं आए, ठीक है? 11 साल बाद आप उन्हें याद आ रहा है कैंप, हमारा कैंप हमारे, आप कह रहे हैं आज तक कभी नहीं आए? कभी नहीं आए, 11 साल हो गए, हमने कभी देखा ही नहीं है। यहाँ चला था, 200 यूनिट चले गए। यही
केजरीवाल है 201 लुटाते कर्जा चढ़ जाता हम पे 201 यूनिट का बिल भरते हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए बिल आ रहा हमारा। 375 रुपए नल के कनेक्शन के लिए दिए थे उन्होंने, 4 साल हो गए अभी तक किसी का कनेक्शन नहीं लगे। 375 की पर्ची काटी थी उन्होंने प्रधान ने आके। ठीक है मैडम, आप तो यहाँ बस बताने आई थी कि यहाँ पर मैं तो बताने आई थी, ये सारे के सारे लड़ रहे। मेरा कहने का मतलब है विरोध करो, विरोध को कोई मना नहीं कर रहा है, पर अपनी बात कहने का भी एक तरीका होता है ना। आप सारे के सारे वो नहीं आए, मैं मान रही हूँ, पर आप लोग उनको बोलोगे सही ढंग से तभी तो वो समझेंगे। हो सकता है कहीं पे हो सकता है कि नहीं आपको जो लोग कह रहे हैं घंटे से मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपनी बात रखिए, पर आप पता नहीं क्यों इतना विरोध कर रहे हो। भाई नाराज करेंगे। मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और यहाँ जो झुग्गी के लोग हैं उनका कहना है कि 11 साल तक जब वो नहीं आए तो अब वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। ठीक है प्रियंका, आप उन लोगों से बात करिए। हम सबसे बड़ा दंगल में हम आपको सीधे दिल्ली की जनता क्या चाहती है, वो किस तरह से महिलाएं शराब का विरोध कर रही हैं, शराब के ठेके जिस तरह से पास खुले, वो कितना बड़ा मुद्दा है, ये सीधे तौर पर दिल्ली की महिलाओं ने सबसे बड़ा दंगल में बताया। और कल जहां गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों से बातचीत की, तो आज उसी के पलटवार के तौर पर अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। यानी कि मामला दिलचस्प होता जा रहा है। सबसे बड़ा दंगल में हम आपको पल पल की अपडेट आगे भी देते रहेंगे।